गुड इवनिंग बच्चों। तो शुरू करते हैं, कुछ टॉपिक है सेट का ही, उसको बताते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो देखो वेन, ये पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। तो जैसे सेट को हमने दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म और रेस्टर फॉर्म। ट्यूबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में बताया था। तो सेट को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, यानी 3 फॉर्म हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, रोस्टर फॉर्म, और एक हुआ ये वेन डायग्राम फॉर्म। तो ये इस फॉर्म में भी हम सेट को लिख सकते हैं। तो वेन डायग्राम में देखिए कैसे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट है, मान लेते हैं ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक बी सेट है, मान लेते हैं आपका कोई सेट हो गया ए सी डी हो गया, ठीक। एक यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट, जिसमें आपका एलिमेंट होगा ए बी सी डी ई, ठीक, ये आपका होगा। तो हम वेन डायग्राम में ऐसे बनाते हैं, ये यूनियन होता है, ये वाला पूरा आपका बड़ा यूनियन सेट को डिफाइन करता है। इसमें ए सेट हम बना देते हैं, ठीक, इसमें बी सेट बना देते हैं। अगर ए बी में कॉमन है, मान लेते हैं इसमें कॉमन नहीं है, अब मान लेते हैं आपका डी हो गया, ई हो गया, ठीक, ये 2 सेट हो गया, ठीक। तो ये हमारा बन गया ए सेट, ये हो गया बी सेट। क्योंकि ए सेट में हमारा क्या एलिमेंट है, ए बी सी दे दिए, और इसमें क्या सेट किसमें है, डी और ई हो गया। एक यहां हम बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं एफ हो गया, तो एफ को बाहर कर देंगे, क्योंकि एफ न तो ए में है न तो बी में है, ठीक। वो तो यूनियन सेट में हमारा ए बी सी डी ई एफ आ गया, ए में हमारा ए बी सी है, और आपका बी में आपका डी और ई है। तो ये वेन डायग्राम के द्वारा हम समझाते हैं कि इस सेट को वेन डायग्राम के माध्यम से भी हम सेट को लिख सकते हैं। तो सेट को 3 टाइप से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर ट्यूबुलर फॉर्म जिसको बोलते हैं, रोस्टर या ट्यूबुलर फॉर्म जिसको बोलते हैं, और इसके बाद ये तीसरा है वेन डायग्राम के माध्यम से भी सेट को लिखा जाता है। तो 3 प्रकार से। अब हम बताते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन में हमें 2 टाइप का ऑपरेशन पढ़ना है, 3 टाइप का। एक डिफरेंस सेट होगा, एक आपका इंटरसेक्शन सेट होगा, और एक होगा यूनियन ऑफ सेट। तो ये वेन डायग्राम है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब ले लीजिए। अब इसके बाद हम मिटाते हैं, ध्यान से देखिए। अब आप ऑपरेशन सेट में क्या पढ़ना है आपको, यूनियन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, और डिफरेंस ऑफ द सेट। और भी हैं, आगे हैं, बट यहां बस हमको पढ़ना है ऑपरेशन में। यूनियन ऑफ द सेट, उसकी प्रॉपर्टी कुछ पढ़ना है। तो यूनियन ऑफ द सेट किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो यूनियन ऑफ द सेट देखो क्या होता है। जैसे पहले समझ लो, ए सेट है हमारे पास, ए बी सी हो गया, और बी नाम का कोई सेट है, मान लेते हैं आपके पास ए बी डी और ई और एफ हो गया। तो ए यूनियन का मतलब ऐसे, यूनियन का सिंबल होता है ये आपका ऐसे, यू टाइप का नहीं बनाएंगे इसको, थोड़ा सा देखो यू, ये यू है, क्या है, ये यूनियन ऐसे बनाते हैं, ठीक ना, ये बनाएंगे थोड़ा सा। यू आप लोग ऐसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा यू देखो, यूनिवर्सल सेट ये होता है, यूनियन थोड़ा सा ऐसे बना दे, ठीक। तो ये यूनियन सेट हो गया। तो यूनियन सेट का सिंबल ये होता है, तो ए यूनियन, ठीक, क्या होगा, बी, ताकि ये लगे कि यूनियन है, यू ना। तो यूनियन हो गया। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, तो देखो, जो आपका सारे एलिमेंट को लिख देते हैं, किसको, सारे एलिमेंट को लिख देते हैं। ए यूनियन बी में ए और बी के एलिमेंट को लिख देते हैं पूरा। तो एलिमेंट को लिख दो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए लिख चुका, ए को लिख दिया, ए बी सी, ए को लिख दिया हूं, बी को लिख दिया हूं, और डी लिख दूंगा, ई लिख दूंगा, और एफ लिख दूंगा।
ठीक, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। तो ये हो गया यूनियन, तो हमारा यूनियन हो गया। इसकी प्रॉपर्टी देख लो, तो इसकी प्रॉपर्टी पहला देखो, प्रॉपर्टी क्या होता है। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इसका पहला तीन चार प्रॉपर्टी है, ठीक, ज्यादा नहीं है, तीन चार प्रॉपर्टी है, तीनों चार प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। ए पहला प्रॉपर्टी है ए यूनियन, अगर बी निकालते हैं तो बी यूनियन ए की भी वैल्यू वही होगी। देखो, ए यूनियन बी निकालेंगे और बी यूनियन ए निकालेंगे तो क्या होगा, बी को लिखें ए बी, क्या लिखेंगे डी ई एफ, अब फिर ए वाले को लिख लो, ए लिख लिए, बी लिख लिए, सी नहीं लिखे, लिख लिए, तो दोनों सेम है, भले प्लेस अलग अलग हो जाए, तो उससे क्या मतलब है, बस दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसके बाद इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा प्रॉपर्टी इसका होता है कि हमारे पास मान लेते हैं ए यूनियन बी है, इसके साथ हम यूनियन सी निकाल दें, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों बराबर होता है, यानी ए और बी का यूनियन निकाल लें और उसके साथ यूनियन सी निकाल लें तो वो बराबर होगा बी यूनियन निकाल कर उसके साथ ए का यूनियन निकाल दें तभी भी हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। करके देख लेंगे, एग्जांपल लेके कर लीजिएगा, जैसे ए बी सी भी ले लेना, उसके बाद ट्राई करिएगा, देखिएगा आपका दोनों बराबर होगा। अब इसके बाद हम आते हैं एक फाई, एक ऐसा, अगर ए के साथ हम फाई का यूनियन निकालते हैं, फाई क्या होता है, फाई क्या होता है हमारा इम्पटी सेट होता है, तो इम्पटी सेट के साथ अगर हम निकालते हैं तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई, ठीक, तो ये आपका आएगा ए। अरे भाई एग्जांपल देखो, ए के साथ फाई का यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन फाई, तो हमारा ए बोलो एलिमेंट क्या है, ए बी सी हो गया, और फाई में कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया, तो हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा ना, तो ध्यान से देखो ये हमारा हो गया ए, तो ए आ गया हमारा, बात समझ में आ गई। तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए यूनियन फाई की वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, ए होगा। इसको हम कहते हैं, ये क्या होता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या इसको ऐसे कह सकते हैं लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ फाई का मतलब लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके बाद एक और देखो प्रॉपर्टी होती है जो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ए यूनियन ए की वैल्यू हमारा ए ही आएगा, क्या आएगा, ए यूनियन ए की वैल्यू हमारा ए ही आएगा। तो देख लो यहां ध्यान से, अगर ए यूनियन ए निकाल लो तो बोलो दोनों में सेम एलिमेंट है ना, ए बी सी, क्या आया हमारा, ए आया कि नहीं आया, तो ए ही आएगा। अब इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ला, ठीक। अब इसके बाद जो भी हो प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही, तो ये हो गया आपका। अब ए यूनियन, अब देखो, अब हम निकालते हैं यूनिवर्सल के साथ यूनियन, ये यू है, ये यूनियन है, इसके साथ निकालेंगे तो हमारा यू मिलेगा, ठीक, यू मिलेगा। इसको करके देख लीजिएगा, ये यू ही मिलेगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी, हो गया यूनियन का। अब हम बताते हैं इंटरसेक्शन, तो इसको ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे, ठीक। अब देखो इंटरसेक्शन क्या होता है,
इंटरसेक्शन में देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, यूनियन का ऊपर तो इसका नीचे की तरफ, तो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट लिए जाते हैं जिसमें कॉमन एलिमेंट हो। क्या हो, कॉमन एलिमेंट हो। तो कॉमन एलिमेंट कौन है, ए कॉमन है, कौन है और बी कॉमन है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो इसका सिंबल ये होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहला देखो, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो बी इंटरसेक्शन ए भी वही होगा, इसका सिंबल ऐसे हमने लिख दिया ऊपर। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो बी इंटरसेक्शन क्या होगा, ए दोनों सेम होगा। इसका जो, इसको क्या कहेंगे, उसी तरह कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब इसके साथ अब दूसरा एसोसिएटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, इसके साथ इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ वही निकालें, वही है, तो इसको बोलेंगे क्या, एसोसिएटिव लॉ। ठीक, अब इसके बाद फाई का देखो, ए इंटरसेक्शन फाई के साथ अगर निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, कोई कॉमन नहीं मिलेगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं फाई है तो ए इंटरसेक्शन फाई, तो ए का वैल्यू क्या है, ए बी सी, और फाई में कुछ नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं कॉमन, तो फाई हो गया। अब इसको देखो, अब ए इंटरसेक्शन अगर यूनियन का निकालते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी। जैसे हमारा फॉर ए है, अगर यू मान लेते हैं कि आपका ए बी सी डी ई एफ जी अगर हो गया, ठीक, यू यूनिवर्सल हमने मान लिया, ये हो गया। तो अगर ए यूनियन इंटरसेक्शन यू निकालेंगे तो क्या होगा, आप देखो दोनों में कॉमन क्या मिला, ए बी सी मिला, तो ये आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ये। अगला जो है, आप इसके बाद ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो आपका ए ही मिलेगा। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो आप निकाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें भी है, इसमें भी है, कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन कर दें, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें छूट गया था, तो इसमें देखो, इसमें समझ लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके साथ बी, ये वाला इसके साथ इंटरसेक्शन हुआ, फिर यही इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, सी के साथ, लेकिन बी सी के बाद क्या है, यूनियन है, तो ये आपका ऐसे कर लो, यूनियन। अब किसके साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसमें आप केस वाला में करेंगे तो उस वाले केस में आपका यूनियन वाला केस में ये कर लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी ऐसे कर लेंगे, तो वो भी केस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये आपका था। अब डिफरेंट सेट करते हैं प्रॉपर। अब डिफरेंट सेट क्या होता है, तो डिफरेंट सेट अगर मान लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सेट का मतलब होता है, अगर मेरे पास सेट ए हो और बी हो तो ए माइनस बी डिफरेंट सेट हो गया, इसको बोलेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान से देखो, जैसे मान इतना पहले कर लो उसके बाद बताते हैं, चाहे यहीं बता देते हैं। ए सेट और बी सेट को ध्यान से देखो, ए सेट और बी अगर मान लेते हैं हमारे पास सेट ए हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक, ये हमने मान लिया, ये मान लिया। और हमें बी सेट बताना, बी मान लेते हैं कि हमारे पास बी हो गया 1 2 3 हो गया, ये हमने ले लिया 1 2 3। तो अब एक बात बताओ, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, तो a माइनस बी का मतलब a में से b को घटा दो, क्या कर दो, a में से b को घटा दो, तो b के एलिमेंट कौन है, 1 2 3, तो इसमें से 1 2 3 हटा दो तो बचा क्या, 4 और
5 बचा ना। अरे भाई ए का एलिमेंट ही है, बी का एलिमेंट है, तो ए में से बी को घटा दो, तो घटा दिए, ए में से बी को हटा दो, तो बी को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 5 बचेगा ना। तो ये हो गया ए माइनस बी। अब बी माइनस ए निकालो, बी माइनस ए। तो एक बात जान लो, ए माइनस बी जो है नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा। ए माइनस बी जो है बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। कभी कभी केस में बराबर हो जाता है, कभी कभी केस में बराबर हो जाएगा, वो कहां होगा मैं बताऊंगा आगे। तो जो b माइनस ए निकालेंगे तो b में से किसको घटा दें, a को घटा दें। तो ध्यान से देखो, b में एलिमेंट क्या है 1 2 3, a को माइनस करना है। तो अब ध्यान से सुनो, b में हमारा a बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5 ये है। अब b में 1 2 और 3 है। तो एक बात बताओ, b में से हमें a को घटाना है, तो b में से a को घटाओ। तो देखो 1 को हटा दिए, b ये है ना, ये a है, 1 को हटा दिए, हटा दिए, 2 को हटा दिए, हटा दिए, 3 को हटा दिए, हटा दिए, 4 इसमें है नहीं, छोड़ दो, 5 है इसमें नहीं है, छोड़ दो। तो b में क्या बचा, कुछ नहीं, तो क्या बचा 5 बचा। ठीक, तो b माइनस ए क्या बचेगा 5 बचेगा। अगर मान लेते हैं कि b की वैल्यू अगर यहां 7 रहती तो घटाते तो क्या बचता, यहां 7 बचता। बात समझ में आ रही, तो यहां 7 बचता, लेकिन यहां b की वैल्यू कुछ नहीं है, यहां b की सॉरी घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो गया 5। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये बराबर नहीं होता, देखो बराबर नहीं है। लेकिन किस केस में बराबर होगा, जब दोनों एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी अगर हमारा a की वैल्यू हो जाए 1 2 और b की वैल्यू हो जाए 2 1, तो a माइनस बी घटाओगे तो बोलो क्या होगा 5 बचेगा, और b माइनस ए भी घटाओगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो इस केस में बराबर हो जाएगा, कब, जब सेट दोनों इक्वल हो जाए तब। तो ये आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट था। ठीक, तो इतना हमें आशा होगा कि समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज क्या है, पहला कह रहा है फाइंड द यूनियन, यूनियन निकालना है, तो आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम बता दे रहे हैं, तीसरा, पहला दूसरा कर लीजिएगा, यूनियन बताना। ए सेट दिया है, कैसा दिया है, तो x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल किसका है, 3 का है। तो बोलो 3 6 9 12 डॉट डॉट, ये होगा, बोलो। अब इसके बाद कह रहा है b क्या है सेट, b है जो लेस देन 6 है, क्या है, लेस देन, नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन कहाँ है, 6 है। तो b की वैल्यू हमने ले लिया लेस देन 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमने ले लिया। ठीक, सॉरी लेस देन 6 है ना, तो 6 नहीं होगा। ठीक, हमने ले लिया। अब पूछ रहा है कि इसका यूनियन बताइए, तो यूनियन बोलिए क्या हो जाएगा, a यूनियन b निकाल लो। तो देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, डॉट डॉट डॉट, 12 के बाद अगर यहां बढ़ा दें 15, फिर क्या होगा 18, ये डॉट डॉट, तो 12 के बाद 15 होगा, 18 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये होगा। ठीक, तो ये आपका यूनियन होगा। ये हो गया। अब ऐसे थोड़े लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, ए यूनियन बी। ठीक, अब कैसे, यक्स सच दैट, किस फॉर्म में है हमारा, वो फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, यक्स इज कर टू, क्या लिखेंगे, एक्स इज कर टू, क्या लिखेंगे, बोलो, यक्स क्या होगा 1 होगा, ठीक, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और क्या होगा, बोलो, और मल्टीपल ऑफ
क्या 3 होगा। क्यों कि देखो 1 2 3 5 हो गया और क्या होगा ORR और मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हो जाएगा आपका, कर लेंगे। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4th जो है कर लेंगे, ठीक, 4th भी कर लेंगे, 5th भी कर लेंगे, ठीक। अब 6 क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, इसी तरह लागेगा। एक काम करते हैं 4th वाला भी बता देते हैं। बोलो ए सेट क्या होगा बताओ। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होगा, एक से बड़ा है तो एक से बड़ा 2 3 4 5 और 6 के बराबर दिया है, हाँ 6 के बराबर दिया, ये निकल गया ये। और बी को निकाल लो पहले, बी कितना होगा 6 से 10 के बीच में, तो 7 8 9 तक, ये हो गया 9 तक है ना, 10 नहीं है। तो अब बताओ यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, पूरा लिख दो, क्या होगा आपका 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 9, बस ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अगर इसको लिखना चाहते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या, x सच दैट क्या, x क्या होगा e x सच दैट x नेचुरल नंबर। तो कहां लिख दे नेचुरल नंबर, n में बिलोंग कर रहा है, ठीक। और x कहां तक है, x कहां तक है तो लिख देंगे यहां 8 9 लिख दे रहा है, यहां लिख देंगे 1 से ग्रेटर है और 10 से छोटा है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। तो ये चौथा था, कर लेंगे, 5वां भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में क्या कह रहा है, ए बी है तो निकाल लेंगे ए कह रहा है ए बी सी है और बी कह रहा है, क्या कह रहा है ए बी है बस, सी नहीं है। और बी क्या कह रहा है कि ए बी सी कह रहा है, ठीक। तो क्या ए सबसेट है बी का, तो यस, देखो सब बिलोंग कर रहा है, सबसेट है। और कह रहा है ए यूनियन बी निकाल, तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, दोनों में ए बी सी है कॉमन, ये आपका दोनों को जोड़ दो यानी दोनों को लिख दो तो ए बी सी हो जाएगा, ए यूनियन बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी 2 सेट है, ए आपका सबसेट है बी का, तो पूछ रहा है ए यूनियन बी बताना है। तो ध्यान से देखो, स्याही का डालने थोड़ा सा, ए आपका दिया है ए यूनियन, ए सबसेट है बी का, ठीक, ए सबसेट है बी का, तो आपको बताना है कि ए यूनियन बी होगा। तो एग्जाम्पल से समझो थोड़ा सा, देखो ए सेट है, हम मान लेते हैं ए बी सी, ठीक, लेट, और बी हमने मान लिया ए बी सी डी ई, ठीक। तो बोलो ए सबसेट हुआ बी का, हो गया ना, हो गया ना। तो बोलो ए यूनियन बी निकाल लो, बोलो क्या होगा, ए बी सी डी ई होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा ना। ये किसके बराबर है, बी के बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बी, तो ये लिख देंगे। एग्जाम्पल से लेके कह सकते, एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं, बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक। तो मिटा दें। अब देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेंगे, सब ए यूनियन बी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, सब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि पहले ही क्वेश्चन, चौथे वाले क्वेश्चन को जहां यूनियन है
वहां इंटरसेक्शन कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा, मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। इंटरसेक्शन निकालना है, सब निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा, 7 भी आप कर लेंगे, मुझे आशा है कि 7 भी कर लेंगे। 7 का हम सेट बता दे रहे हैं। ए को क्या लिखेंगे, ए क्या दिया है, इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर दिया है तो 1 2 3 4 डॉट डॉट हो गया। बी क्या दिया है, बी क्या दिया है, इवन नेचुरल नंबर तो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। और सी कितना दिया है, ऑड नेचुरल नंबर तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और सी कितना, डी कितना दिया है, डी कितना दिया है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी 2 3 5 7 11 डॉट डॉट। अब ध्यान से देखो, अब इसको निकालना है, क्या निकालना है, ए बी इंटरसेक्शन सी। तो बोलो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। ठीक, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बोलो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, बोलो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। अरे सॉरी, क्या दिया है, बी इंटरसेक्शन सी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी दिया। क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी दिया। निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, बोलो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, बोलो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। सॉरी, इंटरसेक्शन निकालना है, हम यूनियन निकाल दे रहे हैं। इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या मिलेगा, देखो इसमें कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन, इसी तरह कॉमन मिलेगा। और ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर। अब बी क्या है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, ट्यूबुलर फॉर्म में, एक्स एक्स इज क्या, इवन नेचुरल नंबर। बी जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिख दिए। चूंकि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो रिजल्ट हमें किस फॉर्म में देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे। क्योंकि कोई जरूरी नहीं, इसमें भी दे सकते हैं, इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिख देंगे तो बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो ये हो गया। ठीक, अगर हम निकालना चाहें चौथा बी इंटरसेक्शन सी निकालना, अगर बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें, चौथा यहां बता दे रहा है बी इंटरसेक्शन सी, तो बोलो बी और सी में कॉमन है, बोलो क्या कॉमन है, 1 3 5 7, सॉरी बी और सी में कॉमन देखना है, बी और सी में ये इवन है, ये ऑर्डर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, 5, क्या मिलेगा 5। अगर लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 5। ठीक, या लिख सकते हैं x सच दैट x इज इम्पटी सेट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह आपको करना है, मुझे आशा होगा कि कर लेंगे। ठीक, अब हमको बताना है, जैसे मान लेते हैं कि छठवां बता दें, छठवां सी इंटरसेक्शन डी का, तो सी इंटरसेक्शन डी का यहां बता दे रहा हूं। तो छठवां देखो सी इंटरसेक्शन डी का, बोलो क्या मिलेगा। तो सी में ध्यान से देखो ऑड है नंबर और डी में भी क्या है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में देखो क्या मिलेगा, 3 5 7, इसमें 9 है, इसमें नहीं है तो नहीं मिलेगा, 11 इसमें है मिलेगा। तो ये छोड़ के सब मिल रहा है, तो ये छोड़ देंगे तो सब मिल रहा है। तो याद रखो कि क्या मिलेगा, x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर, क्या मिलेगा, ऑड प्राइम नंबर। अरे भाई सी डी में देखो 1 है, ये नहीं है, 2 है, इसमें दोनों में नहीं है तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, इसमें 11 आएगा वो भी मिलेगा। तो बोलो क्या मिला, ऑड प्राइम नंबर मिला, इवन वाला छूट गया।
तो 8 प्राइम नंबर मिल गया। तो ये कर लेंगे, मुझे आशा है कि आप कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है मुझे आशा है कि आप कर लेंगे 9 नंबर, ठीक, 9 नंबर भी कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन कल बता दिया जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।